नमस्कार। टारगेट विद ताल्लुक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। नए कृषि कानूनों और किसानों के प्रदर्शन से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने वर्तमान स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत सरकार से कहा है कि अगर आप कानून पर रोक नहीं लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगी। गौरतलब है कि किसानों का प्रदर्शन पिछले 47 दिनों से जारी है और किसान लगातार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच सरकार और किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार और किसान यूनियनों के बीच गतिरोध दूर नहीं होता, तब तक सरकार इन कानूनों पर रोक लगा दे। किसानों से शीर्ष न्यायालय ने कहा वे चाहें तो आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन और नागरिकों के आने जाने के लिए रास्ता खोल दें। उल्लेखनीय है कि किसान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे नागरिकों को आने जाने और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर दिन रात बैठे ये किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इन कानूनों के कुछ विवादास्पद हिस्सों में संशोधन के लिए तैयार है। केंद्र सरकार किसानों को लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि नए कृषि कानूनों से उनको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। किसानों का सबसे ज्यादा विरोध का कारण इस कानून के जरिए मौजूदा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंध खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है। किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को धीरे धीरे बंद कर देगी, जिससे उन्हें पूरी तरह बाजार के भरोसे रहना पड़ेगा। जबकि तीनों नए कानूनों में एपीएमसी मंडियों को बंद करने या एपीएमसी सिस्टम को खत्म करने की बात का कोई उल्लेख ही नहीं है और न ही एमएसपी खत्म करने की बात की गई है। चीफ जस्टिस बोबडे ने किसान संगठनों को भी फटकार लगाई है और कहा है कि वहां आंदोलन के दौरान किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां भोजन पानी की बेसिक सुविधा नहीं है और महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। किसान इस आंदोलन में इतनी ठंड के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों को भी ला रहे हैं। इस दौरान अगर हिंसा भड़क जाती है तो इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि आंदोलनकारी किसानों की भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए कहा है कि विरोध कर रहे किसान यूनियनों की तरफ से एडवोकेट गुंजालविश, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का और दुष्यंत दवे की कमेटी नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों से बात करेगी और देखेगी कि कानून सबके हित में है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर कल अपना फैसला दे सकती है।